ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कहते कह कबीर अक्षर दो भाग, इन बोल कर इनका जाप कर और होगा खसम तलेगा राख। इनको देने वाला अधिकारी संत होगा, इन दो अक्षर के नाम को, तो भी तभी तुझे लाभ होगा। नहीं तो वहां जब धर्मराज के दरबार में जाओगे, झूठे गुरु से ले लिए और जाप कर रहे हो तो भी यूजलेस है। वहां दोनों सजा होगी, क्योंकि अनधिकारी से बनवाया हुआ पासपोर्ट भी आपको सजा करा देता है और बनाने वाले की भी सजा, दोनों पेटोगे इकट्ठे। तो ये क्या बताया है कि फिर उस आदि नाम सार नाम से वो जल पानी नीर ऐसे प्राप्त होगा। यो ओ सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, इस 3 मंत्र के जाप आपको मिलेगा। उसमें अब 2 अक्षर का नाम कौन सा है और किन किन ने जाप किया है, थोड़ा सा हिंट यहां ये भी देना पड़ेगा। कबीर परमेश्वर जी किन किन महापुरुषों को आकर मिले, जिनको ये सतनाम का भेद बताया और गुप्त रखने की प्रतिज्ञा करवा ली थी कि यदि इस सतनाम को, 2 अक्षर के नाम को तुमने सार्वजनिक कर दिया, इन काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। और ये भी वही नाम देवेंगे फिर सभी अपने शिष्यों को। ये तो भोली आत्मा है, 5 नाम दे अड़ंगा, इसकी को स्वीकार किए बैठे हैं। और फिर जब ये बिचली पीढ़ी का समय आना था, काल को छक्के छुड़ाने थे काल के, तो हम पहचान नहीं करवा सकते कि वास्तविक मंत्र कौन से हैं और किन महापुरुषों ने जाप किया। जिन महापुरुषों को ये राधा स्वामी पंथ मुक्त मानते हैं और उनकी वाणी का समर्थन लेते हैं अपने सत्संगों में, वो क्या जाप करके पार हुए, और वही जाप हमने करना होगा, तभी हमारा मोक्ष होगा। आदरणीय नानक साहिब जी को परमेश्वर आए जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर मिले, वहां से सचखंड लेकर गए, उनको वापस छोड़ा और फिर उनको बताया था, सारी कहानी से परिचित करा दिया था कि पुण्यात्मा ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये तू जाप कर, लेकिन अभी किसी को मत बताना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। अरे आपके भाई बहन बच्चे काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। तो ये दृढ़ भगत थे परमात्मा के, इन्होंने कत्ती इसका सुराख भी नहीं लगने दिया और बल्कि इससे कोसों दूर कर दिया मानव को कि कोई इसका जिक्र भी ना कर देखता। अब ये जो राधा स्वामी पंथ चला है, ये गुरु ग्रंथ साहिब का पाठी था शिवदयाल जी, पंजाब का, पश्चिमी पाकिस्तान जो पहले पंजाब था वहां का रहने वाला था, गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ करता था। अगर गुरु ग्रंथ साहिब में यू नाम होता तो यू ये नाम शुरू कर देता, नकली। और अधिकारी फिर भी ना नहीं था, उसकी दशा तो फिर भी वही होनी थी। लेकिन अब भेद नहीं रहता, आपको पहचान नहीं करा सकते कौन सा रियल मंत्र है। अब देखो आदरणीय नानक साहिब जी 2 अक्षर का कौन सा जाप करते थे। ये है सब तो बड़ी भाई वाले वाली जन्म साखी श्री एक ओंकार सतगुरु प्रसादी, ये कोड वर्ड है। एक ओंकार लिखने का क्या आवश्यकता थी, ये कोड वर्ड है। एक ओम, अरे ओम और एक और, ये 2 अक्षर का सतनाम है। ये सतगुरु के प्रसाद से प्राप्त होगा। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। और भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी, और पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, और पुस्तकों वाली गली नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर, यहां से छपी है। अब इसके हम आते हैं समंदर की साखी पे। ये देखिएगा, समंदर दी साखी और पृष्ठ 547 पर
ये बाला बोल रहे हैं, बालाजी बोल रहे हैं। बाला सिंधु वाच, बाला सिंधु बोले, ताते है गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक देव जी अजिते पासों विदिया होए। वहां से विदा हुए। मर्दान ने कहा, मर्दाना बोला कि सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका ना देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है। ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आखी मीटो। जा आखी मीट के खोलियां ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े हुए, किनारे समुद्र के किनारे खड़े हो गए ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, मुखों वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे आओ। ते आगे आगे गुरु जी श्री नानक देव जी तुर पे और जैसे धरती ऊपर तुरदे सन उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जा चले जाहन ते पीछे बाला ते मर्दाना जावन। ता मर्दाने कहा, ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ये है पुण्यात्मा 2 अक्षर का नाम, सतनाम इसको कहते हैं। ता मर्दाना भी ओम सोहम लग्गा जपन और ते लग्या गोते खावन। ता गुरु नानक जी देखन, ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना गुरु जी करनी वल नहीं देखना, गुरुदेव वचन पर चलना। चाहिए तू मर्दाना ओहे आख जे असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु करन कहन। ता फिर चल जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपनात्मा ये तो थी पंजाबी वाली। अब थोड़ी सी आपको और दिखा दो, हिंदी में और अनुवाद कर रखा है इन्होंने, ये देखिएगा। ये भाई बाले वाली जनसाखी और भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर वाला ने इसका अनुवाद किया। ये देखिए, ये माया बाजार से छपी है, अमृतसर से। प्रकाशक हैं भाई चतर सिंह जीवन सिंह, बाजार माई सेवा अमृतसर, फोन नंबर इतने इतने। अब इसमें भी आपको दिखाते हैं। ये है समुद्र दी साखी समुद्र की और 559 यानी 559 पर यहां देखो साखी समंदर की। अनुवाद करते हुए शॉर्टकट किया है, फिर भी बहुत कुछ समझ में आओगा। एक दिन मर्दाने ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। गुरुजी ने कहा अच्छा आप लोग अपने नेत्र बंद करो। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र बंद करके अक्षण भर के बाद पीछे खोले तब हम लोग गुरुजी के साथ महान समुद्र तट पर खड़े थे। अब गुरुजी ने कहा कि तुम लोग समुद्र के जल पर वाहे गुरु जप करते पैदल ही चले आओ। हे गुरु अंगद देव जी, हम लोग गुरुजी के पीछे पीछे उसी तरह जा रहे थे जैसे सूखी पृथ्वी पर चला जाता है। आगे आगे गुरुजी, ये है भाई 2 अक्षर का मंत्र, ओम सोहम जाप करते चले जा रहे थे। तब मर्दाने ने सोचा कि हम भी ओम सोहम जाप क्यों न करें। तब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा। बस वह लगा गोते खाने। अब गुरुजी ने पीछे देखा तो हंसकर कहने लगे मरे मर्दाना, शिष्य का धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू वह गुरु ही जप, तेरा उसी में कल्याण है। तब मर्दाने ने वाहे गुरु जाप करने की रट लगाई। तब फिर पूर्व प्रकार पानी पर चलने लगा। अब ये है वो मंत्र जिससे मोक्ष होगा। ये राधा स्वामी वालों के पास नहीं, किसी वर्ल्ड में, इस संसार में किसी के पास नहीं, इस दास के अतिरिक्त। और सार नाम की तो किसी का बाप भी नहीं लगी है पुण्यात्माओं। अब इन आप जी को वो प्राप्त हो रहा है। परमात्मा ने कहा था सोहम शब्द
हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। जैसे नानक साहब ने कहा है कि इन सभी सदग्रंथों में जो 52 अक्षर से के लेखों से लिखे गए हैं, ये गीता, वेद और पुराण, इनके अंदर सोहम वो अक्षर नहीं है, वो सोहम अक्षर नहीं है। क्योंकि कबीर परमेश्वर के इस कलयुग में प्राकट्य सतलोक से आने से पहले किसी भी ग्रंथ में ये मंत्र नहीं है। केवल परमात्मा की वाणी से निकाल कर इन कहीं कीट कहीं का रोड़ा जोड़ दिए, ये 5 नाम बना दिए। और सोहम मंत्र का देने का अधिकारी इस दास के अतिरिक्त 21 ब्रह्मांड में नहीं है। ये सब नकली, अगर कोई इसका वैसे सिंगल भी जाप कर रहा वो भी अधिकारी नहीं है। तो कहते हैं नानक साहब जी ने ये दोनों जाप किया, और आदि नाम अलग है, वो सार नाम न्यारा है, उसका जिक्र भी नहीं करना था। अब देखो नानक साहब जी ने कैसा झटका दिया, ये भी प्रमाणित करना था आप जी के लिए कि नानक साहब जी सिद्ध करते हैं कि मैं ये जाप करके मोक्ष प्राप्त हुआ। मुझे सार्वजनिक भी कर दिया, विधि नहीं बताई, और झटका भी मार दिया कि आने वाला हमारा अनुयायी इसके निकट भी ना जावे, कहीं काल के दूता का हाथ लग जा। तो कितनी प्यारी आत्मा थी ये महापुरुष, इन्होंने कैसे चाल के साथ भूल भुलैया करके आज तक इस सच्चाई को और इस मूल मंत्र को और इस खजाने को तो आपके लिए सुरक्षित रखा। जैसे एक प्राण संगली नाम का ग्रंथ है, नानक साहिब जी की अमृत, उसके अंदर अपनी विशेष उसमें ज्ञान दिया है। जैसे कबीर साहिब का कबीर बीजक है, और उसमें ये मंत्र क्लियर लिखा हुआ 2 अक्षर का, आदि नाम सार नाम का भी उसमें संकेत है, क्लियर नहीं है। लेकिन अब उन गुरुजियों ने, जब अर्जुन देव जी 5वें गुरुजी इस सभी यानी आदरणीय नानक साहिब जी की महिला पहला की वाणी को साथ में सभी अपनी भी और 3 और गुरुओं की, इन 5 की वाणी को जब संग्रह करके एक जलद बनाने लगे, गुरु ग्रंथ साहब की बीड़ बनाई, बीड़ बोलते इसके। उस समय ये प्राण संगली कहाँ थी? नानक साहब जी ने, एक राजा था सिंगलदीप का, शिवनाभ नाम था उसका, उसको कहा था कि ये मेरा शरीर है, यह मेरी देह है, और इसको किसी के हाथ ना लगने देना, संभाल के रखना। और क्योंकि वो राजा समर्थ था, उसको उससे कोई ले नहीं सकता था इधर उधर का कोई व्यक्ति, इसलिए वहां सुरक्षित रखी थी। पता था कि आने वाली पीढ़ी का ये काम आवेगी। अर्जुन देव जी ने वो मंगवाई भी, फिर उसको उसके अंदर देखा कि इसमें यो मंत्र भी है, जिसको मर्दाना ने जाप कर दिया था और मर गया होता गुरु जी का आदेश ने, तो उसने उस घड़ा लिख रखा, उसमें बहुत प्रमाण थे, जिस कारण से उस प्राण संगली को जल में प्रवाह कर दिया। है इसे अमृत ज्ञान को परमात्मा ने फिर दया करी, अपने प्रेरणा की एक साधु भक्त में प्रार्थना करके अर्जुन देव से कहा, भगवान मैं रख लूंगा इसको संभाल के, पढ़ लिया करूंगा एकांत में बैठ के, इसको दे दो मुझे। फिर वो निकलवा लिया, और थोड़ा बहुत प्रमाण आज हमारे पास है। इसका प्रमाण थोड़ा सा और दिखाते आपको, ये देखिएगा प्राण संगली श्री गुरु नानक देव साहिब की प्राण संगली सटीपण, ये यहाँ से छपी है वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से, भाग 1। ये प्राण संगली सटीपण प्रथम भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच, ये उन्होंने लिखा है। गुरुमुखी अक्षरों से भाषा अक्षरों में सटीपण सही तैयार करके गुरु साहिब के संक्षिप्त जीवन चरित्र समेत संपूर्ण संघ जी ने प्रेम प्रसाद रूप से अर्पण किया। ये संपूर्ण संघ जी ने ये इसका पंजाबी से हिंदी में लिखी है। ये प्रकाशक है वेलवेडियर प्रिंटिंग प्रेस, मोतीलाल रोड इलाहाबाद, मोतीलाल नेहरू रोड। अब इसमें देखिएगा निवेदन में ये है आवश्यक सूचना, गुरु नानक साहिब ने यह अपूर्व ग्रंथ प्राण संगली किस अवसर पर सिंगला द्वीप में वहां के परम भक्त राजा शिवनाभ जी को उपदेश करके बख्श दिया, और फिर उनकी 5वीं गद्दी के अधिकारी गुरु अर्जुन देव जी ने उसे कैसे संगल द्वीप से मंगाया
और किस कारण से उसे गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह से अलग रखा, इसका वर्णन गुरु नानक साहिब जी के जीवन चरित्र में दूसरी यात्रा के आखिरी हिस्से में और टिप्पणकार के निवेदन में लिखा है। गुरु नानक साहिब ने यह अनमोल ग्रंथ, इस अनमोल ग्रंथ का नाम प्राण संगली क्यों रखा? यह तो पक्के तौर पर वही कह सकता है जिसकी गति उनकी सी हो। किस कारण को तो वही बता सकता है जो उन जैसा ही उन जैसी ज्ञानवान हो। तो भी कुछ लखावा उसका उनके इस वचन से होता है जो निज मुख से उन्होंने राजा शिवनाभ से कहा। पुण्यात्मा आंखों में पानी आ जाता है ये मार्मिक वचन पढ़कर श्री नानक साहिब जी के। देखिएगा, ई ग्रंथ मेरी देह है, मेरा स्थूल रूप है, प्राणों मेरिया का संग्रह कहो कवच है, और जगत समुद्र का ई पुल है, संसार से पार होने का। इसके अंदर बहुत मटेरियल लिख दिया, मैटर लिखा मैंने। संसार सागर से पार करने का पुल है। ई प्राण संगली में तैनू बख्शी है, तुझे बख्शीश दे दी है। ई अदर वस्तु है, सोते जरी है, यानी तू इसका अधिकारी पाया मुझे। ई प्राण संगली अमृत प्रभा है, तेरे मुख विखे प्रवेश हुई है, होर 3 लोकां विच इस वस्तु ਨੂੰ संभालता कोई नहीं, ताते प्राणों विखे प्राण संगली रखनी। ओए होए होए, इस वचन को से स्पष्ट होता है कि यह ग्रंथ प्राणों का संग्रह रूप है। अब ये तो अनुवाद करता अपने हिसाब से कह रहे हैं, जिसमें प्राण पिंड का निर्णय और प्राणों से मन, प्राण माने श्वासों का, प्राण माने श्वासों से मन को का निरोध पूरा भेद लिखा है। संभव है कि इसको गुरु ग्रंथ साहिब की जल्द में शामिल ना करने की वजह यही हो कि गुरु अर्जुन देव ने समय अनुसार इसे हर एक छोटे बड़े की दृष्टि में लाना उचित ना समझा। ये स्पष्ट है कि इस ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी ने जो 5वें पीढ़ी गद्दी पर थे कि छोटे बड़े की नजर में लाना उचित नहीं समझा। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि इसके अंदर वो सतनाम था जिसके जाप करने से मर्दाना डूब गया होता। इस डर से उन्होंने इस गुरु ग्रंथ साहिब में रखा ही नहीं और इसको आखिर में जल प्रवाह कर दिया कि कहीं किसी का हाथ लाग जाए, कोई और पढ़ के ना इससे मर जावे डूब के। पुण्यात्मा, अब देखो काल कैसे जाल फैला रहा था, नाश करना चाहता है इस अनमोल ग्रंथ का, और यूं मिल गया हमने। आगे देखो इसमें क्या लिखा है। अब देखो इसमें निवेदन है, यहां लिखा है कि श्री गुरु नानक साहिब के 5वें स्थान पर श्री अर्जुन देव जी हुए हैं, जिन्होंने गुरुवाणी की बीड़ बांधते समय भाई पैड़ा नामी एक शिष्य को पैड़ा नामक शिष्य को सिंगला द्वीप बेचकर राजा शिवनाभ के पौत्र के पास से, शिवनाभ तो मर लिया था, अपने पोते को देगा था, बेटा इसने संभाल कर रखना, गुरु जी की कहा हुआ यो अनमोल धरोहर है, यह ग्रंथ मंगवाया था। और जिसे किसी कारण से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बीड़ में रखना उचित न समझकर सर्वथा ही जल प्रवाहित कर दिया था। सारा का सारा जल में डाल दिया था यह प्राण संगली, जो कि एक परम प्रेमी साधु की अत्यंत प्रार्थना से द्रवीभूत होकर हुए गुरु साहब ने यानी अर्जुन देव जी से प्रार्थना की, तब साहब के वचन अनुसार जल से निकलवाया और जैसे का तैसे उसे ही बख्शीश कर दिया गया। अर्जुन देव जी ने उसको दे दिया कि ले जा तू, बस हमने इसको छुपा कर रखिए, बख्शीश कर दिया गया था। जिसका प्रसंग गुरु प्रताप सूरज प्रकाश नामक प्रमाणिक इतिहास की तृतीया राशिगत 32वें अंशों में लिखा है। अपने आत्मा यो खजाना आपके लिए रोक रखा था। आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके इसको इस नाम का सतनाम को प्राप्त कर चुके हो। उसके बारे में कहा कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले।
अब ये 2 अक्षर का मंत्र नानक साहब जी जाप करते थे, क्लियर हुआ। सार नाम गुप्त है, उसका तो किसी ने भेद भी नहीं लागण दिया इन महापुरुषों ने, इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को यही मंत्र दिया था परमात्मा ने, ओम सोम शब्द प्रकाशा। और आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने अपनी वाणी में कहा है, ओम सोहम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। ये नाम है, असली मंत्र यू है राम का नाम। ओम सोहम राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। राम नाम जप कर थर होई, थर माने सथाई स्थान सतलोक प्राप्ति कर सकते हो। और ये ओम सोहम मंत्र दो, ये है 2 अक्षर के मंत्र। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं जिनको भगवान मिले थे, ये मंत्र दिया था स्पेशल। सोहम शब्द हम जग में लाए सार है, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद बिचारी। सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर ना होई। और ये दास के बिना कोई अधिकारी नहीं पुण्यात्मा, तुम्हारा सौभाग्य है, आपको ये मंत्र कितना आसानी से मिल गया। आप कितनी पुण्यकर्मी प्राणी हो, क्योंकि लाल की कीमत जौहरी जानता है। ये दास जौहरी है, तुम लाल हो। कहते हैं परमात्मा ने कहा कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल। गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप वो हीरे मोती लाल हैं जिनको ये सतनाम और सारनाम प्राप्त हो रहा है। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमात्मा जो असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी हैं, कुल के रचनहार हैं, हम सभी आत्माओं के वो पिता हैं, वो सत्य पुरुष हैं। वो कहाँ रहते हैं? सचखंड में रहते हैं, सतलोक में रहते हैं। वो अमर स्थान है, अविनाशी स्थान है, वो अविनाशी ही भगवान है। सतलोक के अंदर परमात्मा मनुष्य जैसे शरीर में, तेजो में शरीर में विराजमान है, नर आकार है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। उनकी रोशनी भी परमात्मा के एक रोमकूप की रोशनी से न्यून है, कम है। ऐसा तेजो में शरीर उस परमेश्वर का है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहां आप देख रहे हो, लेकिन वहां अकाल नहीं गिरता, वहां कोई काल नहीं गिरता, यानी सूखा नहीं होता, फ्लड नहीं आती। वहां का जो वातावरण है वो एक जैसा सुहाना रहता है। वहां बने शरीर ये 5 तत्वों के नहीं है, नाड़ियों का तंत्र उसमें नहीं है, वो एक तत्व से बने हुए होते हैं। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, वहां कोई रोग नहीं है, राग द्वेष नहीं है, क्योंकि वहां सभी को समांतर सुविधाएं प्राप्त हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है एक मालिक को छोड़ के। हम पहले वहीं रहा करते थे। यहाँ कोई चींटी है, मच्छर है, जीवाणु है, उन सबके वहां पर अलग अलग बहुत बड़े महल बने हुए हैं, और आज वो खाली पड़े हैं। हम अपनी मूर्खता से, अज्ञानता से, गलती से उस सुख को त्याग कर इस काल भगवान के साथ यहां आ गए। इसने यहां हमारा बहुत दुरुपयोग कर रखा है। ये हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है। आप देख रहे हो, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को गधा बना दिया,
कोई सूअर बनकर मल खा रहा है। यदि मानव शरीर है तो उसको इतनी टेंशन पैदा कर रखी है कि आजीवन वो टेंशन में ही मर जाता है। और काम कितना है, 2 रोटी का रोला है। इस शरीर को जीवित रखने के लिए क्यों इतना यूं कच्चा शरीर मिल गया, इसमें दिन में 2-3 बार नहीं कुछ डाल लेंगे तो यूं काम करे नहीं। इसी को जीवित रखने के लिए खेतों में मजदूरी या कहीं और बिजनेस करना पड़ता है, और इसी को सुरक्षित रखने के लिए कपड़ों की आवश्यकता है। इसी शरीर को सुरक्षित रखने के लिए महल मकान बनाते हैं। अब ये अनिवार्य भी है कि जो इस शरीर के लिए आवश्यक है, इससे एक्स्ट्रा जो हम करते हैं वो हमारी नालायकी है। बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, एक में भी संतुष्टि नहीं है, 2 बनाते हैं, 3 बनाते हैं, और बनाते ही बनाते मर जाते, और फिर भटकते फिरते हैं कुत्ते और गधे सुअर बनकर। ये हमें ऐसे मूर्ख बनाए हुए हैं। जो मूल कार्य इस जीवन का है उससे वंचित रखता है। यदि किसी की प्रेरणा भी बनती है कि मैं भक्ति करूं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकती, वो भिन्न बात है कि जो नास्तिक हो चुके हैं उनके अंदर वो प्रेरणा दब चुकी है, नाश नहीं हुआ है, वो दब चुकी है, क्योंकि वो ऐसे माहौल में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं, वहां के सभी लोग उसी विचारों के होते हैं, तो उनकी वो भावना और दबती ही चली जाती है। यदि वे व्यक्ति भी सत्संग के अंदर आएंगे तो उनके अंदर दबी हुई वो भावना, परमात्मा पाने की प्रेरणा फिर से अंकुरित हो जाएगी। यदि कोई साधना करने की चेष्टा कर रहा है तो ये काल भगवान उसको शास्त्र विधि त्याग कर मनमाने आचरण पर दृढ़ किए हुए, और इतना दृढ़ कर दिया कि अब यदि सच्चाई बताने की चेष्टा की जाती है तो हाहाकार मच जाता है। पहले परमात्मा ने स्वयं आकर के, परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर साहब, काशी वाले धाणक ने, जुलाहे ने, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। उस परमेश्वर ने आकर के हमें यह ज्ञान देना चाहता कि बच्चों, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम्हें मूर्ख बना रखा है इस काल ने। आज तुम अपनी कोठी और बेटी, पुत्र और संपत्ति को अपना मानते हो, एक क्षण में आपकी मृत्यु हो जाती है, ये आपके हैं। परमात्मा ने कहा ये झूठा संसार आ रे, इनमें कोई नहीं तुम्हारा रे। ये बातें हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण हैं कि ये कैसे कह रहे हैं कि यहाँ हमारा कोई नहीं है। ऐसे कह रहे हैं परमात्मा कि आज तुम सब कुछ को अपना मान रहे हो, आज ही आपकी मृत्यु हो जाती है, जो होनी ही है, कभी ना कभी तो होनी ही है, तो आपका कहाँ ये। तो इस तरह की जो सच्चाई है और जिसकी हमें जानने की आवश्यकता है, ये बहुत खटकती है। फिर दूसरा ये कहा जाता है कि जो पूजाएं आप कर रहे हो ये पूजाएं ठीक नहीं, ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है, सदग्रंथों में वर्णित नहीं है। उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया है, उन्होंने ये मंत्र जाप नहीं किए जो तुम कर रहे हो, उन्होंने ये साधनाएं नहीं की जो आप जी कर रहे हो, इसलिए आपकी साधना व्यर्थ है। तो इससे एकदम हलचल मच जाती है, और विशेषकर वो गुरु लोग
जो उनको अज्ञानी बनाए बैठे हैं श्रद्धालुओं को, उनको ज्यादा चिंता लग जाती है और उनको ये चिंता बन जाती है कि कहीं ये सभी तुम्हारे शिष्य यहां से भाग ना जाएं। उन गुरुओं का सहयोग वो देते हैं जो उनके द्वारा बनाए गए लिटरेचर को बेचकर रोजी रोटी चला रहे हैं, या उनसे प्राप्त दान का दुरुपयोग करके मौज मस्ती मार रहे हैं। वो फिर उन भोली आत्माओं को, उस गुरु के शिष्यों को भ्रमित करते हैं। जैसे पहले भ्रमित करके कबीर परमेश्वर के पीछे लगा दिए, अपने ही बच्चे अपने ही पिता के साथ विरोधी बनकर खड़े हो गए। हम कितने भोले और अज्ञानी हैं, हम परमात्मा को ना पहचान कर उसके शत्रु बना दिए। और अब इस दास को सेवा दी भगवान ने, कबीर भगवान ने, ये सच्ची बात कहने की। और ये दास उसी दिन से, सन 1994 से जिस दिन से आदेश हुआ है उपदेश देने का, उसी दिन से आज तक 18वां वर्ष चल चुका है। ये दास ऐसे ही बोल रहा है, ये सच्चाई आपके समक्ष लाना चाह रहा है। इसी के कारण ये क्रोथा कांड कराया इन अज्ञानी दुष्ट लोगों ने, राजा और प्रजा को भ्रमित करके बेहुदी अफवाहें फैलाकर। लेकिन हमारे साथ परमात्मा है, उन्हीं का आदेश है कि उसके बच्चों तक ये दास ये तत्व ज्ञान पहुंचाए, जिसके आगे इस काल ने ये नकली गुरु बाड़ बना रखे, ये बाधक खड़े कर रखे। अब ये तूफान है, तत्व ज्ञान ये तोब का गोला है, इसके सामने ये अज्ञानी अब रुक नहीं पाएंगे। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तत्व ज्ञान परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो कबीर वाणी में लिखा, ये ज्ञान ये तोब यंत्र का गोला है, और जहां भी ये गिरेगा अज्ञान का नाश कर देगा। अब ये गोले डाले जा रहे हैं, घर घर में संदेश भेजा जा रहा है, ज्ञान गंगा पुस्तक परमात्मा के बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। जहां भी ये गिरेगा, जहां भी ये पुस्तक होगी, उस घर का तो उद्धार होगा ही होगा 101 पीढ़ी का, और पड़ोसी भी उससे प्रभावित होकर के फिर यहां आएंगे, सदा सुखी हो जाएंगे। तो इसमें ये बाधा पैदा कर रहे हैं। कल आपको बताया था कि भगवान के मार्ग में जो खड़ा होता है और फिर उसी को रोकने की चेष्टा करता है, वो अंधा गधा होता है। अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा था, रेल की गड़गड़ की आवाज से उसको आभास हुआ कि तुझे कोई डिस्टर्ब करने इधर ही आ रहा है। उसने दोनों दुलत्ती उसी साइड में कर लिए, पिछले पैर जिधर से गड़गड़ की आवाज आ रही थी, और ये सोचा कि आन दे निकट, ये कौन मुझे छेड़ने आ रहा है। तो वो अवरोध पैदा कर रहा था रेल मार्ग में, तो रेल अंधे गधे से थोड़ी रुकेगी। जो ही गाड़ी निकट आई, अंधे ने दोनों दुलत्ती पिनाई और खट देसी मार दी अपने स्वभाव अनुसार। अब गाड़ी ने पटक दिया, ठा गया, वो नामो निशान नहीं मिला। अंधा गधा था हिरण्यकशिपु, अंधा गधा था कंस, अंधा गधा था रावण, और अंधे गधे वो होंगे जो इस मार्ग में खड़े होकर के अवरोध पैदा करेंगे। ये देख लेना पुण्यात्मा, क्योंकि ये परमात्मा का मार्ग है। परमेश्वर ने आकर के ये तत्व ज्ञान दिया था, वही ज्ञान ये दास आपको केवल सुना रहा है, अपनी तरफ से अपने विचार कुछ नहीं दे रहा। कई भोले श्रद्धालु कहते हैं कि आपके गुरुजी पुस्तकें दिखाते हैं,
संतों की बताई बातों को बताते हैं, अपना भी तो कुछ अनुभव बतावें। अरे भले पुरुषों, एक बच्चा विद्यार्थी स्टडी कर रहा है और वो थ्योरी पढ़ रहा है, उस थ्योरी पर, उस सिलेबस के आधार से उसने प्रैक्टिकल करना होता है। जैसे बच्चे लैब के अंदर प्रैक्टिकल करते हैं, वो पहले उसका विवरण पढ़ते हैं कि किस एंगल पर कौन सी ट्यूब मोड़नी है, उसको कैसे मोड़ा जाता है। एक लैंप हो, सीपरेट लैंप हो, फिर एक पाइप को ऐसे गर्म करे, धीरे धीरे ऐसे करे, वो पहले लिखा होता है। उसके आधार से फिर प्रैक्टिकल करना होता है। यदि उस बच्चे ने वो पहले ये बता दिया कि ऐसे ऐसे लिखा है, और फिर वो अनुभव बताएगा, तो वही बताएगा जो लिखा हुआ है। उससे भिन्न यदि वो अनुभव बताता, वो रॉन्ग है, वो गलत है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में। आदरणीय मुलुकदास साहिब जी को मिले थे उसके गांव में, ऐसे ही एक जिंदा महात्मा के रूप में सत्संग कर रही थी। आदरणीय दादू साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में। आदरणीय नानक साहिब जी को मिले जिंदा बाबा के रूप में बेई नदी पर। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर खेतों में, जब वो गायें चरा रहे थे, गौएं चरा रहे थे, 10 वर्ष के बालक थे। आदरणीय गीसा साहिब जी को मिले गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में। और इस रामपाल दास को मिले हरियाणा में। उस परमेश्वर ने जो भी अपने पाने की विधि, सतलोक जाने का जो मेथड उनको बताया, उन्होंने वही अपनाया। वर्ड है, सांकेतिक शब्द हैं, वो क्लियर नहीं है। उसके लिए यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार पूर्वक कही गई है, वो तत्व ज्ञान है। सच्चिदानंद ब्रह्म ने मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी परमेश्वर ने स्वयं आकर के जो ज्ञान बताया है, उनके मुख कमल से बोली गई वो वाणी, कबीर वाणी में जो ज्ञान लिखा वो तत्व ज्ञान है। और वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में ऐसी वाणी बोलते हैं, वो सूक्ष्म वेद होता है, वो तत्व ज्ञान होता है, वो कबीर वाणी होती है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, और यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से 13 तक यही प्रमाण दिया है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे परमात्मा के बारे में जानकारी देंगे। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता यू एक ही है, ये ब्रह्म है, ये काल है। और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके तो इसने गीता जी बोल दी, चारों वेदों का सारांश, कुछ अपना भी इसने अटकल अड़ाई है। और वेद ज्ञान प्योर है, कोरा है, सही है, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा कबीर देव द्वारा इसके अंतःकरण में, कंप्यूटर में फीड कर दिया था, इसके कंप्यूटर में, और फिर इसने बाहर डाउनलोड कर लिया। वो बाहर निकला, जैसे माता को गर्भ होता है, फिर समय आने पर अपने आप वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसी उद्देश्य से इसके अंतःकरण में, काल के ब्रह्म के अंतःकरण में ये 500 वेद भर दिए थे। उसका समय निर्धारित कर दिया था। उस समय ये अपने आप इसके श्वासों के द्वारा बाहर आ गए।
अपने आत्माओं, अगर आज से 50 वर्ष पहले ये बात दास कहता कि श्वासों के माध्यम से बाहर आ गए ये इतने वेद, तो शायद नहीं जचती किसी का झूठ बोला है। अब आप देख रहे हो इंटरनेट कैसा लगा, ये तो मैन मेड है और ये गॉड मेड शरीर, इसमें तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है विज्ञान 100 जन्म भी नहीं ढूंढ सकती। तो वो कहां से कहां आते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ना कोई तार है ना कोई कनेक्शन है, ब्लूटूथ के माध्यम से या वैसे मैसेज के माध्यम से पूरी की पूरी फिल्म, पूरे के पूरे कई कई घंटों के प्रवचन एक दूसरे में चले जाते हैं। तो अब इसको समझना बहुत आसान हो गया। तो श्वासों के माध्यम से ये बाहर आए, बाहर आते ही ये एक सुंदर कागज के रूप में उपलब्ध हुए उसके ऊपर। अब फिर ये अनाड़ियों के उसमें कागज कहां से आ गया? अरे कमाल की बात करते हो। एक तरफ वो कहते हैं कि भगवान ने आदमी बना दिए और युवा बना दिए। जब परमात्मा आदमी बना सके है तो कागज और ये बनाते उसने कब सी देर लगेगी? जो सारे ब्रह्मांड रच सकता है और वो कागज तुम बना नहीं सकते जो मालिक भेज दे। तो ऐसा ही हुआ था। इस ब्रह्म ने उनको पढ़ा था और उसने देखा कि ये 5वां जो वेद है सूक्ष्म वेद, इसके अंदर तो पूरा ही ज्ञान दिया हुआ है और इसको इन प्राणियों को जो मेरे अंतर्गत फंसे हैं इनको ये ज्ञान हो गया तो ये भाग जाएंगे यहां से। उसको उसने खत्म कर दिया और 4 वेद दे दिए जिसमें सांकेतिक शब्द हैं अधिक। तो जिस कारण से उस परमेश्वर ने उस नष्ट किए हुए ज्ञान को स्वयं देने के लिए आना पड़ता है, उसी उद्देश्य से वो परमात्मा यहां आए। तो कहने का भाव ये कि इन वेदों में और गीता में जो कुछ भी लिखा है, वेदों में लिखा है वो बिल्कुल सही है। गीता जी में जो लिखा है इसने कुछ अपनी अटकल भी अड़ा दी, क्योंकि ये इसने वेदों का ज्ञान प्लस में युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो भी अंदर घुसोड़ रखी है। कैसे कर रखी है इसने कि एक तरफ तो कहता है कि अर्जुन तू लाभ हानि छोड़ के, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता, लाभ हानि को भूलकर, लाभ हानि की चिंता छोड़कर युद्ध कर ले। और अगले ही श्लोक में लाभ हानि खुद याद दिला रहा है कि यदि तू मारा गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा और यदि युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। तो इस तरह की जो अटकलबाजी ये काल की अपनी सतर की है। और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 6-7 में ये स्पष्ट करता है कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहा हठ योग करेगा तो अर्जुन तेरा निर्वाह कैसे होगा? इसलिए काम भी कर, तू कर्म सन्यासी बन। ये तो है वेद ज्ञान। ये वेद ज्ञान कैसे है, क्यों है, कैसे जाना कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम कर्तु समर किरवे समर कर्तुम समर। ब्रह्म का जाप है ओम। इस ओम का जाप काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर सिमरण कर। तो ये सिद्ध हो गया कि काम करते करते सिमरण करना। फिर इसने आगे लिखा है 6ठे अध्याय के 9 और 10 श्लोक में कि एक स्थान पर बैठ के मृगछाला बिछा के एकांत स्थान पर, वो आसन ना घना ऊंचा हो ना नीचा हो, अपनी नाक के अगले भाग पर देखे, इस प्रकार ध्यान लगावे। ये इसकी अपनी बकवाद है, अटकलबाजी। तो जो वेदों से मेल खाता है गीता का ज्ञान वो ओके है, सही है। बाकी जो अटकलबाजी है वो स्पष्ट दिखाई दे जाती है।
उसके लिए इसने स्वयं कहा वो मेरा मत है। जहां ये कहता है ये मेरा मत है तो इसका अपना विचार है, शेष वेद ज्ञान है। तो वेदों से ही ये संक्षिप्त है। तो वेदों और गीता में उस परमेश्वर के पाने की विधि क्लियर नहीं है। इसलिए परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, हमारे पिता, हम दुखियों को वो ज्ञान देने आते हैं और बताने आते हैं कि बच्चों तुम मेरी संतान हो, और इस विधि से तुम यहां भी सुखी रहोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। यहां आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी, लेकिन इतना भी ज्ञान उन्होंने दिया कि आवश्यकता से अधिक यदि तू डिमांड करता है फिर तू भक्त नहीं, फिर भक्ति नहीं चाहता, तू तो केवल माया ही कलेक्ट करना चाहता है। और माया को परमात्मा आपकी शत्रु बताता है। आप जी यहां पर अंडर ट्रीटमेंट है, और किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो और वो व्यक्ति नमक और घी की डिमांड करे तो डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा। मरना हो तो खा ले भाई, लेकिन डॉक्टर नहीं कहेगा। हाँ, डॉक्टर इतना कहता है कि कुछ कम ले, जिसकी स्थिति ठीक हो जाती है कि थोड़ा ले। तो आपको आवश्यक वस्तुएं तो उपलब्ध कराएंगे परमात्मा, अनावश्यक आप डिमांड करोगे तो नहीं दी जाएगी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर लक्ष्यवीर सिंह। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं गांव खदाना, तहसील धामपुर और जिला बिजनौर से हूँ, उत्तर प्रदेश। सर आप क्या करते हैं? सर मैं पेशे से बेसिक शिक्षा विभाग में सरकारी टीचर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने नवंबर 2014 में ली। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर मैं कोई विशेष भक्ति नहीं करता था, क्योंकि मैं लगभग नास्तिक प्रवृत्ति का हो गया था। क्योंकि विज्ञान में अधिक विश्वास होने के कारण मैंने किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं की, और ना कोई विशेष मैं मानता था। कभी कभी अपने घर माता जी के कहने से कोई व्रत रख भी लिया तो वह भी तोड़ देता था, और किसी भी कोई विशेष पूजा में नहीं किया करता था। यह मुझे लगता था कुछ मामला कुछ और ही है और पूजा की विधि कुछ और ही है। वो मुझे तब पता चला जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया। तो सर आप बता रहे हैं कि आप एक नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आप कैसे आ गए? सर 2012 की बात है, मैं मास्टर डिग्री कर रहा था हिस्ट्री में। उसमें एक सब्जेक्ट रिलीजन का था। मैं उस पुस्तक को बहुत ध्यान से पढ़ता था। उसमें मैंने पढ़ा था कि धर्म के लिए और शिक्षा के उद्देश्य के लिए ऐसा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए जिससे हमारे जीवन की लक्ष्य की पूर्ति हो, और जीवन का लक्ष्य भी उसमें लिखा था कि मोक्ष प्राप्ति है। तब मेरा ध्यान जाने लगा था धार्मिकता की ओर। मैं सोच रहा था इसका मतलब हमारी शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए जिससे आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति हो सके। तब से मैंने सर्च करना शुरू कर दिया था कि कुछ कोई ना कोई आध्यात्मिक गुरु बनाना होगा और अपने मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। उसके बाद एक मेरे जीजाजी हैं महेश भगत जी, वह ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर के आए। उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैंने उसे पढ़ी और अन्य ग्रंथों से उसका मिलान किया। मुझे लगा कि हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वह सत्य है। तब मैंने 2014 में नवंबर बरवाला आश्रम में जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। तो सर जब नवंबर 2014 में संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी, परमात्मा कहते हैं, 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। तो मेरे पास बयान नहीं है जो मैं परमात्मा के गुणों का व्याख्यान कर सकूं। अनेकों लाभ परमात्मा की दया से हुए, उनमें से कुछ मुख्य लाभ मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तो ये हुआ, मेरी 6 महीने में
या 1 साल के अंदर आई साइट वीक हो जाती थी, पॉइंट गिर जाता था जैसे मैं टेस्ट कराता था। आज मुझे लगभग 8 साल हो गए हैं और परमात्मा की ऐसी दया रही है कि मेरी आई साइट कॉन्स्टेंट बनी हुई है, उसका कोई भी पॉइंट नहीं गिरा है, जबकि कई बार मैंने चेक करा ली है। और तब मैंने लगभग 3-4 महीने पहले जब मैं जुड़ा था उससे पहले आई साइट चेक कराई थी, तो डॉक्टर ने मेरा एक अलग सिलेंड्रिकल लेंस लगाया था। उसके बाद जब मैंने नाम दीक्षा ली तो मेरे सिर में दर्द रह रहा था, तो मैंने सोचा एक बार और आई साइट टेस्ट कराता हूँ, तो वो सिलेंड्रिकल लेंस भी दूर हो गया था। और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप कुछ विशेष करते हो, ये मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है जो आपकी आई साइट सही हुई है। तो लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, ये तो मेरी समझ में तब आया जब संत रामपाल जी महाराज जी के दिन पे दिन अनेकों चमत्कार मेरे साथ होने लगे। दूसरा सर, ये एक बार मुरादाबाद से मेरे भाई राज बहादुर सिंह, वैगनार कार थी उनके साथ, हम आ रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट इतनी तेज से हुआ, धमाके की आवाज भी हुई और बाद में पुलिस चौकी पर लगभग 1.5 किलोमीटर पर हमें रोक लिया गया और वहां पर बैठा लिया गया। लेकिन पुलिस कह रही थी फैसला कराने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी का ये चमत्कार हुआ। मैंने प्रार्थना की मन ही मन में और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से वहां पर फैसले के लिए कोई नहीं आया और पुलिस ने हमें यह कहकर छोड़ दिया कि जाओ, कोई फैसले के लिए नहीं आया है। और इससे मेरे भाई भी बहुत आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने कहा कि ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया है जिससे हम बच गए। इसके अलावा सर, मैं 2001 से डिप्रेशन का शिकार रहता था। हिमालयन इंस्टीट्यूट जोली ग्रांट देहरादून डोईवाला से मेरा ट्रीटमेंट परमानेंट चलता था। कुछ सही हो जाता था, उसके बाद स्थिति फिर यथावत बन जाती थी। लेकिन जब से मैंने नवंबर 2014 से परमात्मा की शरण में गया, नाम दीक्षा ली, तब से मैं बिल्कुल सही रहता हूँ। इसके लिए मैंने कोई भी दवाइयाँ आज तक नहीं खाई है और बिल्कुल स्वस्थ रहता हूँ। और इसके अतिरिक्त मेरे हड्डी में दर्द रहता था और कुछ ना कुछ हड्डी फ्रैक्चर भी हो जाती थी। कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था या फिर ऐसे ही गिर जाता था तो भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती थी। शरीर में इतनी वीकनेस थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कभी कोई आपत्ति आती भी है तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे साथ खड़े हैं और ऐसी गद्दी ऐसी महसूस बीच में होती है और किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आती। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी मेरे गुरु जी मुझे बचा लेते हैं। सच तो ये है, परमात्मा की दया से मैंने 2-2 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई जहां मुझे चलने में भी परेशानी होती थी। इसके अलावा मेरी बेटी शासा, वो बहुत घबराती थी, डरती थी, हवा हवा कहती थी, दरवाजे को खोलने से भी डरती थी। लेकिन मेरे नाम दीक्षा लेने के कुछ समय बाद उसने भी नाम दीक्षा ले ली और उसके बाद से उसकी स्थिति बहुत सभी हो गई। आज तक वो किसी भी चीज से घबराती नहीं है। एक बार की बात है, मेरी पत्नी नाम दीक्षा नहीं ले रही थी, वह तत्सत हरे राम वाले पंथ से जुड़ी हुई थी। मैंने काफी उसको समझाया, ज्ञान भी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। एक बार क्या हुआ, उसके सिर में तेज दर्द था और उसकी अचानक तभी आंखें लग गईं और संत रामपाल जी महाराज जी एक स्कूटर रूपी विमान से आते हुए उसे दिखे और बैठाकर उसे ऊपर ले गए। तभी उसकी अचानक आंखें खुल जाती हैं और उसकी जो भी बेचैनी थी, जो भी सिर में दर्द था, बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वह भी प्रार्थना करती है कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लूंगी। और वह भी मुरादाबाद भटावली नामदान केंद्र पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेती और इस तरह से वह भी आज सुखी रहती है। किसी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी सिर में दर्द उसके भी नहीं रहता है। संत रामपाल जी महाराज जी की एक और दया हुई, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। अभी 2014 में भी मैं मास्टर डिग्री कर रहा था इकोनॉमिक्स से। उसके फर्स्ट पेपर में ही मेरी बैक लगी हुई थी। लेकिन नाम दीक्षा लेने के बाद परमात्मा की ऐसी दया हुई, उसी पेपर में जिसमें मेरी बैक लगी हुई थी 80% अंक प्राप्त किए और प्रथम श्रेणी से इकोनॉमिक्स एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो परमात्मा ने इतने सुख दिए और आज भी प्रतिदिन कोई भी दिक्कत होती है तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी को अपने साथ खड़ा हुआ पाता हूँ और हर संभव स्थिति में वे मुझे बचा लेते हैं।
तो सर आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और आपके परिवार में अनेकों लाभ आप लोगों को हुए, आपकी बेटी को, आपकी पत्नी को और आपको भी। और आपके साथ तो एक बड़ा चमत्कार ये भी हुआ कि आपकी आंखों का वो लेंस उतर गया जिसका इलाज डॉक्टर ये बताते हैं कि नहीं हो सकता। और शुरुआत में आपने ये भी बताया था कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नास्तिक प्रवृत्ति के इंसान थे। और हमारे पास लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज भी लोगों को नास्तिक बनाते हैं? सर ये गलत है जो लोग कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी नास्तिक बनाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो ये बताते हैं कि प्रत्येक देवी देवता की क्या स्थिति है और उनकी साधना, उनकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, उनकी शक्ति की पूरी पूरी जानकारी देते हैं। उनसे ऊपर की जो शक्तियां हैं उनकी भक्ति करके और पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति कैसे की जा सकती है उसकी पूरी विधि बताते हैं। ये कहना चाहूंगा मैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ही सच्ची भक्ति बताते हैं। इसके अलावा जो वंदनीय संत हैं वो भी जो जानकारी देते हैं वह अधूरी जानकारी होती है और झूठी जानकारी होती है। सच्ची भक्ति वहां पर नहीं है। सच्ची भक्ति तो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सच्ची भक्ति बता करके हमें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ प्राप्त हुए और जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ही केवल सच्ची भक्ति बताते हैं, उनके अलावा जितने भी संत हैं वो सही भक्ति नहीं बताते हैं। तो जो लाखों श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं ये संदेश देना चाहूंगा उनके लिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह को भी पढ़िए। और जो अन्य धर्म शास्त्र हैं, जो हमारे वेद हैं और गीता जी हैं और इसके अलावा कुरान, बाइबल हैं, उनको भी पढ़िए और एक बार देखिए, उसका मिलान कीजिए। देखिए कंपेयर का जमाना है तो आप भी कंपेयर करिए। मैंने भी कंपेयर करके देखी। संत रामपाल जी महाराज जी कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो अन्य संतों ने नहीं बताई हैं। जैसे गीता जी का ज्ञान किसने दिया? इसको सभी ने बताया कि श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया। लेकिन जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना था तो मैंने उसमें सुना था कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि गीता जी का ज्ञान काल ब्रह्म ने दिया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी इन संतों से आगे बता रहे हैं। तो आप सभी भी कंपेयर करिए। जैसे गीता जी के 15वें अध्याय में एक श्लोक है, उधर मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अभ्ययम छंदासी यस्य से प्रणाली यह तम वेद से वेदविद। तो उससे तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है, उससे आप कंपेयर करिए। वे सारी पहचान, कौन वेदों का ज्ञाता है, कौन संपूर्ण ज्ञान को जानता है, उसके क्या लक्षण पवित्र गीता जी में लिखे हैं, क्या वेदों में लिखे हैं, उसका एक बार आप कंपेयर करिए और ज्ञान गंगा पुस्तक को भी पढ़िए। और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों को सुनकर के अपना कल्याण करवाइए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर सत्संग प्रवचन आते हैं। उनमें नीचे लाल रंग की पट्टियां आती हैं, उस पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम का नंबर लिखा होता है और उस पर कॉल करके आप अपने नजदीक के नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां पर जाकर के आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क